बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ वेव का ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के बानियारी हाजन गांव में बुध की सुबह एक कश्ती उलटने के बाद वोलर झील में डूबकर हलाक होने वाले एक शख्स की लाश को निकाल लिया गया है। खबर रसा एजेंसी के एनओ ने सरकारी जराये के हवाले से बताया कि आज सुबह 3 अफराद कश्ती उलटने के बाद झील में डूबकर हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि 2 अफराद को फौरी तौर पर बचा लिया गया, जबकि तीसरा लापता हो गया और उसकी लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सख्त कोशिशों के बाद दोपहर को उनकी लाश निकाली गई। मुतवफ़ी की शनाख्त जावेद अहमद डार वलद गुलाम मोहम्मद डार साकिना बानियारी के नाम से हुई है। वसी कश्मीर के गांदरबल जिले के जोजिला के कोकरन पुल पर बुध को जेसीबी हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेल्पर की मौत हो गई जबकि ड्राइवर और एक शख्स जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि आज दोपहर एक जेसीबी उस वक्त सड़क से फिसलकर हादसे का शिकार हो गया जब वो करगिल से सोनमर्ग की तरफ आ रहा था। उन्होंने बताया कि वाकये में ड्राइवर की शनाख्त अरविंद सिंह पंजाब के बुतार हुई है और उसके हेल्पर की शनाख्त मुनीर अहमद साकिना बारामुल्ला और दूसरे शख्स की शनाख्त साजिद अहमद साकिना बारामुल्ला के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद तमाम अफराद को पीएचसी सोनामर्ग मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचते ही हेल्पर को मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा कि आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान की माशियत की बुनियाद मजबूत है और दुनिया इसे तस्लीम कर रही है। बेंगलुरु में कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2022 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त अपनी तरक्की को दुनिया की तरक्की का एक उनसर बनाने के लिए तहरीक के साथ काम कर रहा है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में आलमी सरमायाकारी को हिंदुस्तान की इस तहरीक के साथ अपनी सरमायाकारी को जोड़ने की अपील करते हुए मुल्क में आने की दावत दी। जनाब मोदी ने कहा, हिंदुस्तान में सरमायाकारी शमूलियती तरक्की में सरमायाकारी है। हिंदुस्तान में सरमायाकारी जमीन को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए सरमायाकारी है। आइए हम करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने के मकसद के साथ मिलकर चलें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद तेजी से इक्तसादी तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त जिस बुलंदी पर है उससे मुल्क को मुसलसल आगे ही बढ़ना है। पिछले साल हिंदुस्तान ने तकरीबन 84 अरब डॉलर की रिकॉर्ड गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी हासिल की। हिंदुस्तानी माशियत की जड़ें मजबूत है, तमाम ममालिक इस बात को तस्लीम करते हैं। जोजिला के करीब ताज़ा बर्फबारी के बाद मंगल का मुअत्तल श्रीनगर लेशारा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुध की सुबह बहाल कर दी गई है। खबर रसा एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर को बताया कि सड़क को आज सुबह शाहरा को 2 तरफा ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शाहरा की बहाली की तस्दीक कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके बताया, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और मुगल शाहरा पर ट्रैफिक आमदोरफ्त जारी है। एसएसजी रोड को भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। बैक टू विलेज 4 के प्रोग्राम के तहत सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने बुध को जिले बांडीपोरा के नेजबल गांव का दौरा किया, मकामी लोगों से बातचीत की, 2 होम स्टे का इफ्तिताह किया। सरमद हफीज के हमरा डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद, एडीडीसी बांडीपोरा और बांडीपोरा के दीगर जिले अफसरान भी थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबेजात ने स्टॉल लगाए। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। दौरे के दौरान सरमद हफीज ने इलाके में जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। दौरा करने वाले ऑफिसर ने इस प्रोग्राम के दौरान पेश की गई तमाम शिकायत को दस्तावेजी शक्ल दी और उन्हें उनके हकीकी मसाइल और मुतालिबात के जल्द अज जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई। विलेज हो रहा है जिसमें लोगों में इतनी एंथुजियाज्म है, लोग इतने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई ऐसी सरकार की स्कीमें हैं, कई ऐसे सरकार के प्रोग्राम हैं जो लोगों की बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। ये आज यहाँ हम लोगों के पास आए हैं देखने के लिए क्या उनका बेनिफिट उनको मिल रहा है। कई ऐसी स्कीमें हैं जिनको हम चाहते हैं कि सैचुरेशन हो, चाहे जिसमें हमारा जैसे गोल्डन कार्ड है, हमारा बहुत सारे ऐसे पीपल्स फ्रेंडली मेजर्स जो हैं लोगों ने लिए हैं।
ट्रांसपेरेंसी जो है इन एडमिनिस्ट्रेशन वो लाने की कोशिश की गई है, जिसमें अभी मैंने जन भागीदारी का भी जिक्र किया। क्या ये सब काम हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि देयर इज़ अ जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ एक बहुत वाइब्रेंट पंचायत जो है वो काम कर रही है। जो सरकार ने ये एक कदम उठाया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शायद उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आज हमें यहाँ नस्बल पंचायत में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और लोग जो है बहुत बेनिफिट। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से जानकारी दे चलेंगे। महकमा मौसमियात ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है, जिसके बाद 5 से 8 नवंबर तक हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा के एक एहलकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 4 नवंबर तक बुनियादी तौर पर मौसम खुश्क मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि 5 से 8 नवंबर तक मौसम अबुरालूद रहने की तवक्का है और बालाई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। इस दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन, तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और आप बने रहे जेके न्यूज़ वेब के साथ।